जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आज निफ्टी का एनालिसिस करते करते शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह हमको कई बार बता चुके हैं कि मार्केट इज नॉट मैथमेटिक्स। तो वो सब्जेक्ट माइक्रो लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। कल डेली ट्रेडिंग प्लान में मार्केट आरएमएस से लोअर खुल के ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड करके ये स्टॉप एंड यूज टू बाय विद सर्कल, बोले तो रिवर्सल बाय किया, बोले तो बेल को ट्रेड किया। एक ही ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू बाय होना, उसको स्टॉप एंड यूज टू बाय विद सर्कल बोलते हैं। एक ही ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड करके मार्केट स्टॉप एंड यूज टू बाय हो जाना, बोले तो खाली एक ही रेजिस्टेंस दिया और मार्केट स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया तो बेल ट्रैप हो गया। लेकिन कल मार्केट का हाई 17,454 फॉलिंग 38 टीवीएचएस से नीचे था। तो ये हमारी सब्जेक्ट को एक बेरिश सेटअप है। बेरिश मार्केट यहां से फॉलिंग 261 तक जा सकता है। फिर मार्केट ने ड्रिफ्टिंग सेल भी ट्रेड कर दिया और डब्ल्यूटीपी भी तोड़ दिया था। तो ये एब्सोल्यूट बेरिश कंडीशन थी। मार्केट को 17,050 तक चला ही जाना था, राइट। लेकिन मार्केट वीकली में कैचिंग द फॉलिंग नाइफ वाले वीक में जॉन ने लास्ट वीक ये स्ट्रेटेजी शेयर की ही थी कि ये पुलबैक बाय है, ट्रेंडिंग लेग इनवैलिड पुलबैक बाय का कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है। तो मार्केट डब्ल्यूडीपी तो आएगा ही और मार्केट डब्ल्यूडीपी तक आ भी गया। ट्यूसडे को ही 17,043 आ गया, फॉलिंग 100 नहीं तोड़ा। और वीकली में भी कैचिंग द फॉलिंग नाइफ के डब्ल्यूडीपी का सपोर्ट लेके स्टॉप एंड यूज टू बाय होके फॉलो अप सपोर्ट देके, तो यहां पे भी मार्केट स्टॉप एंड यूज टू बाय विद सर्कल एंड विद मल्टीपल सपोर्ट हो गया था और राइजिंग 23.6 तक आ गया था। तो फिर वापिस ये 306 वीकली का सपोर्ट था 243 और फॉलिंग 38 एब्सोल्यूट प्राइस था 306। तो वहीं तक ही ये मार्केट आ पाया। तो उसके बाद ये 242 तो उसको तोड़ना नहीं था। तो ऐसे इस पर वीकली मार्केट को यहां से स्टॉप एंड यूज टू बाय एक बार होना था, लेकिन एक लिटिल बिट एरर आ गई, उसने डब्ल्यूडीपी तोड़ दिया। तो डब्ल्यूडीपी तोड़ दिया तो डेली का ट्रेंडिंग लेग भी काम तो करेगा ना, जो इनवैलिड सेल हो गया। तो इनवैलिड सेल हो गया, डब्ल्यूडीपी तोड़ दिया और फिर एक बेरिश पैटर्न थी, हाई इज लेस देन एफसी 38 टीवीएचएस। फिर वीकली के हिसाब से वो ज्यादा नहीं टूट पाया, लेकिन एक वैलिड सेल हो गया और वैलिड सेल होते होते फिर वापिस स्टॉप एंड यूज टू बाय तो हो गया, लेकिन ये नया हाई नहीं किया। तो ये जो मैंने पहले ही बताने की कोशिश की, समझाने में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, यही कि हिमांशु शाह ने कभी कितनी बार हमको बताया है कि जब भी स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है और डे हाई अगर ट्रेड नहीं करता है तो स्टॉप एंड यूज टू बाय तो मानना है, लेकिन इसको एक बार हाई तो करने दो। और दूसरी बात, एक बार ये डब्ल्यूडीपी ट्रेड हो गया था तो फिर ये दूसरा एक फॉलो अप सपोर्ट तो आने दो, तो सीधा ये बीडीपी चला ही जाता, या फिर बीडीपी ट्रेड करके राइजिंग 23.6 तक भी जा सकता था। लेकिन वीकली के हिसाब से, वीकली के सपोर्ट के हिसाब से ये स्टॉप एंड यूज टू बाय तो हो गया, लेकिन नया हाई नहीं कर पाया और मल्टीपल सपोर्ट भी नहीं दे पाया, क्योंकि डेली ट्रेडिंग प्लान की भी एक खुद की वजूद होती है। तो डब्ल्यूडीपी तोड़ दिया था और हाई लेस देन राइजिंग 38 पॉइंट फॉलोइंग 38.2 टीवीएचएस था, तो फिर वो
फॉलिंग 261 तो उसको जाना है, लेकिन फॉलिंग 261 भी अभी नहीं जा पाएगा। 7181 का नीचे का लेवल भी वो ट्रेड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय विथ सर्कल हो गया है। तो ऐसे ये दोनों टाइम फ्रेम को मार्केट रिस्पेक्ट देके ये डेली में इसने WDP तोड़ा है और स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय हुआ है, तो शायद 17181 तक जा सकता है, जो हमारी SCX निफ्टी हमको लास्ट नाइट फ्राइडे नाइट 17195 का क्लोज दिखा रही है। तो वैसे हम मार्केट इज नॉट मैथमेटिक्स, स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय विथ सर्कल होता है, तो जब तक ये नया हाई नहीं करता है या फिर WDP तोड़ के फॉलोअप सपोर्ट से बाय नहीं होता है, तब तक ये सर्कल वाला बाय भी क्यों ना हो, स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय रिवर्सल बाय क्यों ना हो, फिर भी ये सपोर्ट तक रिट्रेच होने जा सकता है या जाएगा, जो SCX निफ्टी हमको दिखा रही है। तो नेक्स्ट वीक में ये इसका PCS है 17243 और नेक्स्ट वीक का फॉलिंग 38 भी देखो, ये 17181 यहां पे रिफ्लेक्ट हो गया, तो 17181 तक अगर नेक्स्ट वीक में ICFC खुलता है, सर्कल वाला स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय विथ मल्टीपल सपोर्ट होके फिर भी मार्केट ICFC खुलता है, तो वो रिट्रेच और होना चाहता था, जो लास्ट वीक फॉलिंग 38.2 तक हो गया, लेकिन और डेली के हिसाब से रिट्रेच होना चाहता है, तो यहां पे वो रिट्रेच होके अगर ICFC खुलता है तो 7080 के स्टॉप लॉस से बाय ही है। और वो डेली में भी हम उसको अलग तरीके से समझने की और दूसरा ट्रेडिंग सेटअप इस्तेमाल करने की कोशिश करें, अपमू डामू वाला। तो डेली में ये एक अबोटेड टॉप में हमको मिला था 2 फेब को, फिर दूसरा अबोटेड टॉप मिला हमको 10 फेब को, तो ये लोअर अबोटेड टॉप अकर हुआ है और बीच में यह फॉल्स बॉटम है। तो बोले तो ये दो स्ट्रॉन्ग बेर लोअर अबोटेड टॉप डोमिनेटिंग डाउन मूव, दो डोमिनेटिंग डाउन मूव आके ये एक फॉल्स अप मूव वाले बॉटम को, फॉल्स बॉटम को भी अगर तोड़ ना पाए तो ये पैटर्न फेल होने की उम्मीद है, अगर तोड़ ना पाए तो। बोले तो ये लोअर अबोटेड टॉप अकर हुआ है, उसको भी जस्टिफाई होना है 17043 से, और अगर ये 17043 लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है और सामने ये ब्लू रेड और ग्रीन आ जाता है डोमिनेटिंग अप मूव, तो फिर ये लोअर अबोटेड टॉप फेल होगा, ये पैटर्न फेल होगी। तो जब ये 17630 हाई साइड ट्रेड करेगा तो फिर ये 17794 भी हाई साइड ट्रेड कर सकेगा। कैसे? क्योंकि ये लोअर टॉप की पैटर्न फेलियर हो जाएगी, तो पैटर्न फेलियर इज मोर मार्जिनल देन पैटर्न इटसेल्फ। कैसे? इसकी कंडीशन है 17043 लोअर साइड ट्रेड नहीं करना है। दूसरा, ये ब्लू रेड और ग्रीन अगर होता है तो, अगर डोमिनेटिंग डाउन अप मूव आता है तो फिर ये नो ट्रेड जोन हो जाएगा। नो ट्रेड जोन होगा तो इसका टॉप 17639 और बॉटम जो भी होगा वो अगर डोमिनेटिंग अप मूव आता है तब देखेंगे। तो ये फिर अभी ये फॉल्स अप मूव होके वैलिड बाय हुआ है, फिर अभी ये वैलिड सेल होता है कि नहीं होता है। अगर ये वैलिड सेल होके 17043 तोड़ेगा तो वीक बिलो सीरीज अकर हो जाएगी, तो फिर वीक बिलो सीरीज अकर, उसका नाम ही वीक बिलो सीरीज है, तो फिर मार्केट में बेर हावी हो जाएंगे और ये लेट जस्टिफाई हो जाएगा। फिर लोअर अबोटेड जस्टिफाई होगा तो फिर मार्केट का प्राइस हम मंथली के हिसाब से अभी देख लेंगे। तो वीकली में भी वो अगर ये लोअर साइड ट्रेड करता है 17080 तो फिर वीकली में भी ये नॉक नॉक इन आरसी और नॉक नॉक इन एफसी दोनों पैटर्न है, नॉक नॉक इन आरसी नॉक नॉक इन एफसी दोनों पैटर्न है, और 17080 लोअर साइड ट्रेड करता है। बोले तो इसका पीसीएस 17243 लोअर साइड ट्रेड करता है, तो फिर ये सीधा 16896 तक आ सकता है। अगर ट्रेड करता है तो सीधा फॉलिंग 100 आ जाएगा। और वो भी डेली में भी हमको ये लोअर अगर टॉप अगर जस्टिफाई होता है और ये स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय रिवर्सल सेल होता है जो डेली का, तो फिर उसका भी फॉलिंग 261
17,050 से 16,9,180 है, या फिर इसका फिर प्रीवियस बॉटम 16,836 यहां पे भी आ सकता है। और अगर ये 17,043 नहीं तोड़ता है, वीक बिलो सीज अकर नहीं होता है और ब्लू रेड ग्रीन अकर हो जाता है, तो फिर ये मंथली में हम देखने की कोशिश करेंगे। 17,794 ट्रेड करके फिर ये 18,350 तक भी जा सकता है। कैसे, उसको मंथली में समझने की कोशिश करते हैं। मंथली में ये री एंटर इन आरसी हो गया है। इसका यहां पे एक थोड़ा लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि ये आरसी में खुला था, एक्टिव रेजिस्टेंस दिया, किस वैल्यू को किस भी कर दिया, 17,043 का लो करके एफसी में भी चला गया था, लेकिन एफसी 23 TVHS को उसने टच नहीं किया था, तो ये रीबिगिन टू बाय नहीं हो पाया और सीधा री एंट्री इन आरसी हो गया। तो अब ये री एंट्री इन आरसी का स्टॉप लॉस मार्केट इज नॉट मैथमेटिक्स के हिसाब से ये 17,054 यहां पे तो ऐसे सॉफ्टवेयर ने लिख दिया, लेकिन हमारा सही मायने में स्टॉप लॉस क्या है, ये 17,043 जो उसने लो किया था 17,043.95 को, वही स्टॉप लॉस हमको मानना पड़ेगा। और अगर वो 17,043 ट्रेड करता, लोअर साइड एक नया लो बना देता है, तो मंथली में भी वापिस ये री एंट्री इन आरसी तो हो गया है, तो फिर एमकेएनएस हो जाएगा। तो फिर इसका पहला टारगेट तो सीधा 16,858 होगा अगर ये 17,043 तोड़ता है, लोअर साइड डेली में वीक बेसिस अकर करता है तो। और अगर ये नहीं करता है तो फिर ये री एंट्री इन आरसी का टारगेट यहाँ पे 18,161 लिखा ही है, तो फिर वो अपर बैंड भी ट्रेड लो में एटीआर ऐड करो, तो एटीआर का टारगेट हमारे शिक्षा फॉर द मार्केट के सॉफ्टवेयर में लिख के आ ही जाता है 1861। तो 18,161 से 18,275 तक तो वो आराम से जाएगा ही। मेरा पर्सनल व्यू अगर आप पूछे तो मेरा पर्सनल व्यू बुलिश है, क्योंकि वीकली में भी स्टॉप एंड यूज टू बाय विद सर्कल विद मल्टीपल सपोर्ट हुआ है, डेली में भी स्टॉप एंड यूज टू बाय विद सर्कल हो गया है। तो अभी ये अगर एससीएक्स निफ्टी जैसे दिखा रहा है, वैसे तो हम एससीएक्स निफ्टी की बात नहीं करते, हमारी शिक्षा सिस्टम दी वर्ल्ड बेस्ड सिस्टम है, उसकी जरूरत ही नहीं है। जो हमने इसको यहाँ पे डेली में समझा ही दिया था कि एक बार इसका हाई FC38 TVHS के नीचे था और उसने इनवैलिड सेल कर दिया था, तो ये फॉलिंग उसके PCS तक, जो स्टॉप लॉस बाय का सपोर्ट तक तो रिट्रेच होने जाएगा ही, जब तक ये BDP ट्रेड नहीं करेगा तब तक, या जब तक ये PCC भी ट्रेड नहीं करेगा तब तक। तो इसलिए हम एससीएक्स निफ्टी की बात कर रहे हैं कि वो 17,195 दिखा रहा है। तो जो वीकली में ये 17,1 एफसी में खुल जाता है, सीधा मंडे को 17,195 या 17,150 के पास मिलता है, अवेलेबल होता है, तो 17,180 के स्टॉप लॉस से एंटीसिपेशन बाय भी कर सकते हैं। और ये मंथली में भी री एंट्री इन आरसी हो गया है, तो उसको भी ये 17,118 से 17,043 के 43 के स्टॉप लॉस से तक वहां पर उसको रिट्रेसमेंट अलाउड है। जो डेली में भी हमको 17,181 तक का रिट्रेसमेंट अलाउड है, तो 17,181 डेली में भी कल मंडे को वैलेंटाइन डे 14 फेब वैलेंटाइन डे को हैप्पी वैलेंटाइन डे भी हमको हो जाएगा, और बहुत अच्छे रिट्रेसमेंट पे हमको एंटीसिपेशन बाय अगर करना है तो वो भी मिल जाएगा। या फिर अगर यहां से 17,181 के किधर भी आके वापिस इसका हाई FC38 TVHS के नीचे ही लेस देन रेके फिर स्टॉप एंड यूज्ड बाय होके ये पैटर्न फेल कर देवे, तो फिर सीधा इसका राइजिंग 261 17,772 से 17,865 नेक्स्ट वीक में ही आ सकता है। नेक्स्ट वीक में भी फॉलिंग 38 तक आके फिर नेक्स्ट वीक में राइजिंग 100 तक वो जा सकता है। जो
मंथली में भी 17,821 से 17,918 तक तो मिनिमम जा सकता है। ये दोनों तरीके से हमको देखना है। नेक्स्ट वीक में वीकली मार्केट आईसीएफसी खुलता है तो बेस्ट बाय है, आईसीआरसी खुलता है और फिर फ्रेश रेजिस्टेंस देता है तो हम सोचेंगे। थैंक यू, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।